वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था 1773 से लेके 85 तक था। ठीक है, आइए इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण काम को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए दूसरा देख लेते हैं, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। दूसरा देख लेते हैं 1774 का रोहिल्ला युद्ध। ठीक है, 1774 का रोहिल्ला युद्ध। और आगे देख लेते हैं 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध। ठीक है, 1775 से लेके 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा सालवाई का युद्ध। ठीक है, 1775 से लेके 82 का प्रथम मराठा युद्ध और सालवाई का युद्ध। आइए और भी देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इन्हीं की महत्वपूर्ण घटना है। आइए और आगे देख लेते हैं 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध। इन्हीं के शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना है। किनके शासनकाल का? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल का। आइए और भी देख लेते हैं बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन की समाप्ति इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। और आइए देख लेते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, और क्या है? कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजाम अदालत की स्थापना। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था 1773 से लेकर 85 तक था। ठीक है, और इनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना को देख लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग इन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ था। 1774 का रोहिल्ला युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। 1775 से लेकर 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा सालवाई का युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट की जो घटना हुई है इन्हीं के शासनकाल में हुई है। 1780 से लेकर 84 का मैसूर युद्ध जो हुआ है, मैसूर का द्वितीय युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई इन्हीं के शासनकाल की घटना है। ठीक है, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी जो घोषित किए थे इन्होंने ही किए थे। ठीक है, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो नींव की घटना है ये वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल की घटना है। ठीक है, कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजाम अदालत की जो स्थापना हुई तो इन्हीं के शासनकाल की घटना है। आइए थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। अभी आपने क्या देखा? 1781 का अधिनियम 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम में जो है इस अधिनियम में द्वारा गवर्नर जनरल, मेरा राइटिंग पे नहीं जाइएगा, मेरा राइटिंग बहुत ही खराब होता है, जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग
काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप में विभाजित किया गया। ठीक है, आइए चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज गर्मी बहुत है। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग के बारे में देखेंगे। वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था 1773 से लेकर 1785 तक था। और देखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो घटना हुआ है और किनके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ है। 1774 का रोहिल्ला युद्ध जो हुआ है इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। 1785 लेके 1785 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा सालवाई का जो युद्ध हुआ था इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो हुई है इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। 1780 से लेकर 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। बंगाल में जो वैध शासन की समाप्ति हुई तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी जो घोषित किए तो वारेन हेस्टिंग ही किए हैं। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो नींव रखी गई थी तो इन्हीं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। और कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजाम अदालत की जो स्थापना हुई इनके ही शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिलिंग तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्ति का कार्य क्षेत्र स्पष्ट में विभाजित कर दिया गया। किनके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आते रहेंगे। लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। थैंक यू।